हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपकी बुक साहित्य भवन पब्लिकेशन जिसके राइटर हैं एम एल अग्रवाल, इस बुक के मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में हॉल से एंड रोन मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये आपकी बुक में, नई बुक में क्वेश्चन 11 में है, पुरानी बुक में किसी और नंबर पर हो सकता है। क्वेश्चन की फोटोज़ मैं साथ में अपलोड करता रहूँगा। पहले क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तब वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉल-से-रोवन मेथड के अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए 75 आवर्स का स्टैंड टाइम डिसाइड किया गया। किसी वर्कर ने इस काम को 60 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। वेस रेट 2 रुपीज़ है। हॉल से और मेथड के अकॉर्डिंग जितना टाइम वो सेव करता है उसके लिए से 50% पेमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ उसे 8 घंटे के लिए 8 रुपये का DNS अलाउंस अलग से दिया जा रहा है। पहले इस क्वेश्चन को पूरा एक बार आप अपने हिसाब से पढ़ ली, फिर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पे हॉल से रोन मेथड से आपको वेजेस का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर क्या रहा है कि कोई काम है जिसको करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया है वो 75 आवर्स का, 75 घंटे का। कोई वर्कर उस काम को 60 आवर 60 घंटे में कंप्लीट करता है। वेजेस रेट 2 रुपीज़ पर आवर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉल से में प्रीमियम का परसेंटेज आपकी बुक में 30% से लेके 50% तक कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, 50 मानिए, फिलहाल यहाँ पे 50% ही दे रखा है। इसके साथ साथ यहाँ वर्कर्स को वेजेस के अलावा DNS अलाउंस भी दिया जा रहा है। DNS अलाउंस 8 रुपये 8 घंटे के लिए दिया जा रहा है। DNS अलाउंस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हॉल से एंड रोवन मेथड से। इस क्वेश्चन में वेजेस का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हॉल से मेथड से वेजेस का कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इंटू आवली रेट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इंटू टाइम सेव इंटू आवली रेट। और रोवन से फॉर्मूला वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवली रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवली रेट। ये वेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हॉल से एंड रोवन से। तो हॉल से वेजेस निकालते हैं। वेजेस निकालने का जो हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवली रेट। 75 घंटे का काम था, इस वर्कर ने 60 घंटे में किया तो टाइम टेकन हो गया 60 घंटे, आवली रेट हो गया 2 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कुछ ना दिया होता तो वही 50 मानते, फिलहाल यहाँ पे 50 दे ही रखा है। इनटू टाइम सेव्ड, अगर किसी ने 75 घंटे का काम 60 घंटे में किया है, मतलब उसने हमारा कितना टाइम बचाया है 15। आवली रेट कितना हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 60 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 120 प्लस इसको सॉल्व कर लिए 15 दूना 30 और इसका आधा परसेंट मतलब 50% आ जाएगा तो आएगा 15 रुपये। तो हॉल से मेथड से जो केवल वेजेस आया है वो हो गया 135। ठीक, अब चलिए रोवन से निकालते हैं। रोवन से वेजेस निकालने का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवली रेट। टाइम टेकन 60 घंटे लिया है भाई, आवली रेट 2 रुपये प्लस टाइम सेव। भाई 75 घंटे का काम इसने 60 घंटे में किया है, कितने घंटे बचाए हमारे 15। स्टैंड टाइम कितने घंटे का काम होता है उसे कहते हैं स्टैंड टाइम, तो 75 घंटे का काम था इंटू टाइम टेकन 60 इंटू आवली रेट हो गया 2। अब इसको सॉल्व कर लिए। 60 इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो गया 120 प्लस 60 इंटू 2 इंटू 15 अपॉन 75। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 60 इंटू 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 75, तो ये आपका वेजेस आ गया, बोनस आ गया 24। इसको टोटल कर लेंगे तो हमारा वेजेस आ गया 144 रुपीज़। ठीक, तो ये आ गया हॉल से मेरिट से वेजेस, ये हो गया रोवन मेरिट से वेजेस। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि वेजेस के अलावा इन्हें 8 घंटे के लिए 8 रुपये DNS अलाउंस दिया रहा है। ये क्या होता है, देखिए जैसे इस समय महंगाई ज़्यादा चल रही है, हर वर्कर्स अपना वेजेस क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो कुछ प्रांतों में ऐसा होता है, कुछ एरिया में ऐसा होता है जहाँ महंगाई कोई लिमिटेड टाइम के लिए बढ़ी है, महंगाई कम हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो उन्हें ये DNS अलाउंस देना बंद कर दिया। मतलब DNS अलाउंस एक तरीके से कंपनसेशन है, महंगाई बढ़ी है, सबकी सैलरी बढ़ा दी गई थोड़े दिन के लिए DNS अलाउंस के साथ, मतलब उनको वेजेस के साथ साथ एक DNS अलाउंस दिया रहा है महंगाई के लिए, ताकि उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए। जब महंगाई बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो DNS अलाउंस देना भी इनको बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर DNS अलाउंस दे रहे हैं 8 घंटे के 8 रुपये, मतलब इस हिसाब से 1 घंटे का DNS अलाउंस हो गया 1 रुपये। अगर आपके क्वेश्चन है वेजेस के क्वेश्चन में वेजेस के साथ साथ DNS अलाउंस भी देने के लिए कह रहा है, तो पहले आप वेजेस कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद ऐसे निकालिए टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट पहले जिस भी मेथड से आप वेजेस निकाल रहे हैं, हॉल से रोवन किसी से भी निकालिए, फिर निकालिए टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट के बाद होगा फॉर्मूला वेजेस प्लस DA को अभी आगे देखिएगा यहाँ पे लिविंग अलाउंस के नाम से भी किसी क्वेश्चन में दिया होगा। तो
अगर नॉर्मल केवल क्वेश्चन होता तो वेजेस ये आ गया था हमारा हॉल से, ये हमारा आ गया था रोवन से। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि वेजेस के साथ साथ डीए भी मिल रहा है उनको 8 घंटे के लिए 8 रुपये, मतलब 1 घंटे के लिए 1 रुपये, तो वेजेस प्लस डीए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेजेस आ गया 135 प्लस डीए, डीए इनका कितना है भाई, डीए जो इनका है वो 8 रुपये 8 घंटे के लिए, तो 1 घंटे का 1 रुपये। डीए हमेशा टाइम टेकन के बेस पे दिया जाता है, तो टाइम टेकन इनका है 60 आवर और 1 घंटे का डीए इनका है 1 रुपये। इसको मैं यहाँ वर्किंग नोट में नीचे दिखा भी दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो बाद में। तो डीए इज इक्वल टू हो सकता है फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू आवरली रेट ऑफ डी, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट ऑफ डीए। तो टाइम टेकन है 8 आवर, टाइम टेकन है 60 आवर, आवरली रेट ऑफ डीए है 1, इसको सॉल्व कर देंगे ये आ जाएगा 60 रुपीज़। तो वही चीज़ यहाँ भी मैंने किया है, तो इनका वेजेस था 135 और डीए आ जाएगा इनका 60, ओवरऑल इनको हम पेमेंट करेंगे 195 रुपीज़। ऐसे रोवन में हमने वेजेस निकाला, आया है हमारा 144। अब यहाँ भी वेजेस के साथ साथ इनको डीए भी देना है, तो वेजेस निकालने के बाद निकालेंगे टोटल पे या टोटल पेमेंट लिख लिए इज इक्वल टू वेजेस प्लस डीए। तो वेजेस इनका कितना आया भाई 144 प्लस डीए, 60 घंटे का डीए मिलना है, 1 घंटे का डीए 1 रुपये, 1 घंटे का डीए 1 रुपये कैसे भाई, 8 घंटे के लिए 8 रुपये, तो 1 घंटे के लिए 1 रुपये, इस तरीके हमने निकाला है। डीए जो भी पे होगा वो एक्चुअल टाइम टेकन के बेस पर होगा। तो ये इनका वेजेस था 144 प्लस डीए निकालेंगे, तो 144 प्लस 60 इज इक्वल टू आ गया 204। यही हो गया इनका आंसर। तो इस क्वेश्चन में हॉल से मेरिट से पेमेंट करेंगे तो ओवरऑल कितना पेमेंट करेंगे 195, और रोवन से करेंगे तो ओवरऑल कितना पेमेंट करेंगे 204। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कहीं पर कोई डाउट होगा वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, फिर नहीं आएगा समझ में तो हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। फिलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग की बुक का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है कि 3 कर्मचारी ABC, इनका टोटल वेजेस और वेजेस पर आवर निकालना है आपको हॉल से और रोन मेरिट से। हॉल से रोन मेरिट से निकालना है और हॉल से मेरिट में जो बोनस दिया था बचाए गए समय के लिए 50%। मैंने बता रखा है कि हॉल से मेरिट से जो बोनस मिलता है वो 30% से लेकर के 50% तक मिलता है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो 50% मानते दिया गया हो तो जैसा कहे वैसा कर लें। फिलहाल यहाँ भी 50% ही बोनस दिया गया है। कह रहे हैं कि 1 दर्जन कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए 20 घंटे लगते हैं। वेजेस ये 1 रुपीज़ पर आवर देते हैं और वर्कर्स ने जो टाइम लिया है, ए ने उस 20 घंटे वाले काम को 16 घंटे में किया है, बी ने 20 घंटे वाले काम को 12 घंटे में किया है और सी ने उस 20 घंटे वाले काम को 10 घंटे में किया। यहाँ पर फिर से ध्यान देते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। हमें वेजेस निकालना है, टोटल वेजेस, और इसके साथ साथ वेजेस पर आवर भी निकालना है, मतलब 1 घंटे का वेजेस क्या पड़ रहा है दे रहे हैं हम। और यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज़ बनाई जा रही है, उसकी 1 दर्जन मतलब 12 पीस का कोई यूनिट है। उस 12 पीस की यूनिट को बनाने के लिए लमसम 20 घंटे का टाइम लगना चाहिए। लेकिन वर्कर्स जो हैं, ए ने उस काम को 16 घंटे में किया है, बी ने उसी सेम काम को 12 घंटे में किया और सी ने उसी काम को 10 घंटे में किया। वेजेस 1 रुपीज़ पर आवर है, बाकी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर हॉल से मेरिट से फॉर्मूला होता है वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट। मैंने बताया था बोनस उनको देते हैं जो टाइम बचा। यहाँ सभी ने टाइम बचाया, 20 घंटे का काम किसी ने 16 में किया, किसी ने 12 में किया, किसी ने 10 में, सभी ने कम टाइम लिया, सबको बोनस मिलेगा। तो वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन, ए ने लिया 16 घंटे, आवरली रेट 1 रुपीज़, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम 50/100 कर लिए। कितना टाइम बचाया इन्होंने 4 आवर, क्योंकि 20 घंटे का काम 16 घंटे में किया तो 4 घंटे बचा लिए इनटू आवरली रेट। सॉल्व की, वेजेस आ गया 16, बोनस आ गया 2, टोटल वेजेस आ गया 18। बी का ध्यान देते हैं, तो बी का जो टाइम टेकन है 12 आवर है, आवरली रेट 1 रुपीज़ है, मतलब इन्होंने 20 घंटे का काम 12 घंटे में किया। परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 50/100 इनटू टाइम सेव्ड कितना है 8, टाइम सेव्ड 8 कैसे हो गया, 20 घंटे का काम 8 घंटे में किया, सॉरी 12 घंटे में किया तो 8 घंटे बचा लिए, आवरली रेट हो गया 1। तो वेजेस प्लस बोनस टोटल पे कितना कर रहे हैं इनको 16 रुपये। सी ने यही काम 20 घंटे वाला काम 10 घंटे में किया, तो इनका टाइम टेकन है 10 आवर, आवरली रेट है 1।
परसेंटेज ऑफ प्रीमियम 50 जाए 50/100 टाइम से 20 घंटे का काम तो कोई 10 घंटे में करेगा तो कितना टाइम बचा है 10 घंटे, आवरली रेट हो गया 1। तो यहाँ वेजेस प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू आ गया 15। यहाँ पर ऐसे रोवन का निकाल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ नीचे किया क्या गया। रोवन में फॉर्मूला क्या होता है, वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। तो टाइम टेकन कितने घंटे हैं 16 घंटे, आवरली रेट कितना है 1 इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंड टाइम, टाइम सेव्ड कितना है इनका, कितने घंटे इन्होंने बचाए हैं 4 घंटे, 20 घंटे का काम 16 घंटे में किया, 4 घंटे बचाए। तो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंड टाइम कितना है 20, स्टैंड टाइम का मतलब क्या होता है कितने टाइम का ये काम था, तो काम तो 20 घंटे का था, इंटू टाइम टेकन 16 घंटे लिए, आवरली रेट 1। तो वीएस हो गया 16 इंटू 1 16, और बोनस का फॉर्मूला सॉल्व किया तो आ गया 3.20, इन दोनों को ऐड किया तो 19.20, 19 रुपये 20 पैसे वेजेस आया ए का। बी का निकालते हैं, सेम फॉर्मूला टाइम टेकन इंटू आवरली रेट, बी ने वो काम करने के लिए 12 घंटे लिए, आवरली रेट 1 है। बोनस निकालने का टाइम सेव अपॉन स्टैंड टाइम, टाइम सेव कितने घंटे का काम था ये 20 घंटे का, कितने घंटे में इन्होंने किया 8 घंटे में, तो कितने टाइम इन्होंने बचाया है, सॉरी 20 घंटे का काम था, किया कितने घंटे 12 घंटे में, तो कितने घंटे इन्होंने बचाए हैं 8 घंटे ही हो गया टाइम सेव। स्टैंड टाइम हो गया 20 और टाइम टेकन है 12, आवरली रेट हो गया 1। ये हो गया वेजेस सॉल्व के, बोनस टोटल वेजेस इनका पे कितना आ गया 16 रुपये 80 पैसे। सी का निकाले, सी ने यही 20 घंटे वाला काम 10 घंटे में किया तो टाइम टेकन है 10, आवरली रेट है 1 प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंड टाइम, टाइम सेव्ड कितना है 10, स्टैंड टाइम कितना है 20, और 10 घंटे बचाए हैं और 10 घंटे का काम लगाया, दोनों आधा ही हो गया भाई, 20 घंटे का काम 10 घंटे में किया तो 10 घंटे बचाया 10 घंटे लगाए, तो टाइम सेव्ड हो गया 10 अपॉन स्टैंड टाइम 20, टाइम टेकन 10 इंटू 1, इसको सॉल्व किया 10 + 5 इज इक्वल टू 15, तो ये वेजेस आ गया 15 रुपये। यहाँ पर एक चीज़ और पूछा आपसे कि वेजेस तो निकालना ही निकालना है, वेजेस पर आवर भी निकालना है, तो वेजेस पर आवर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस पे, मतलब एक्चुअल जो हम वेजेस पे कर रहे हैं अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर ए को यहाँ पे होलसेल दिखा है, वेजेस कितना पे किया 18 रुपये, कितने घंटे के लिए, कितना टाइम लिया था उन्होंने 16 घंटे, तो 18 रुपये को 16 रुपये से डिवाइड कर दिया, आ गया 1.125। ऐसे अगर हम बी का देखें तो बी को हमने वेजेस पे किया 16 रुपये, कितने घंटे के लिए 12 घंटे का टाइम लिया था ना काम करने के लिए, तो 16/12 डिवाइड किया 1.33 लिखा है मैंने टोटल वेजेस पे अपॉन टाइम टेकन। सी का कितना वेजेस आया 15, कितने घंटे के लिए 10 घंटे के लिए, इन्होंने कितना काम किया, कितने घंटे में काम को पूरा किया 10 घंटे में, कितना टाइम लिया 10 घंटे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको 15/10 कर लेंगे तो ये आएगा 1.50। तो इस तरीके से हमने वेजेस कैलकुलेट कर लिया, टोटल वेजेस भी और वेजेस पर आवर भी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो फिर से रिपीट करके देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे क्लियर करिएगा। चलिए अभी फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ध्यान देते हैं आपकी बुक का, ये क्वेश्चन 12 में बताने जा रहा हूँ। लिखा है एक फैक्ट्री में कोई काम करने में 26 घंटे, मतलब वर्कर्स ने किसी काम को 26 आवर में पूरा किया। इस काम को करने का जो स्टैंड टाइम था वो 40 आवर था, वेज था 10 रुपीज़ पर आवर। यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जो है फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज 80% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, इसका कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, इस लाइन को कट कर दिए, यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका। फिर कह रहा है वीएस निकालना है आपको हॉलसेल मेथड और ओन मेथड से, टोटल वेजेस निकालना है, एम्प्लॉयर सेविंग निकालनी है और वेजेस पर आवर निकालना है। क्या क्या निकालना है, टोटल वेजेस, एम्प्लॉयर सेविंग और इफेक्टिव अर्निंग रेट का मतलब होता है वेजेस पर आवर, ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। एक बार मैं क्वेश्चन अपने तरीके से समझा दे रहा हूँ। 40 घंटे का कोई काम है, वर्कर्स ने उस काम को 26 घंटे में पूरा किया है, वेज रेट है 10 रुपये। 40 घंटे का काम अगर 26 घंटे में किया तो 24 घंटे बचाएं, 14 घंटे बचाएं, तो बोनस मिलना ही है दोनों को, दोनों ही मेरिट से, हॉलसेल और ओवन से। यहाँ पे आपको टोटल वेजेस निकालना है, एम्प्लॉयर सेविंग निकालनी है। जैसे होता क्या है कि अगर हम बोनस मेथड का यूज़ अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि आप बोनस मेथड का, जैसे कई सालों से हम बोनस मेथड का यूज़ करते चले आए हैं, तो हम ये देख करते हैं कि आप बोनस मेथड का यूज़ करने से वाकई हमारा कुछ पैसा बच रहा है या नहीं। देखो हम किसी भी वर्कर्स को किसी को बोनस तब देते हैं जब बोनस देने से हमें लगे कि हमें भी फ़ायदा है और उसे भी फ़ायदा है। पहले तो हमें फ़ायदा होगा ना, तभी हम दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे अपने वर्कर्स को। तो एम्प्लॉयर सेविंग यही निकालना है कि हाँ भाई हमारे वर्कर्स को जो फ़ायदा हम पहुँचा रहे हैं इससे हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है, इसको एम्प्लॉय सेविंग कहते हैं। फिर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, ये वेजेस पर आवर निकालने का, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, टोटल वेजेस को टाइम टेकन से डिवाइड करते, सेम चीज़। तो चलो ध्यान देते हैं, पहले हॉलसेल मेथड से वेजेस निकाले, वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। तो टाइम टेकन है 26 घंटे, आवरली रेट है 10, तो हिसाब से वेजेस आ गया 260, प्लस बोनस के लिए परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इंटू टाइम सेव्ड अपॉन आवरली रेट इंटू आवरली रेट। तो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम ना दिया तो 50 मानते हैं, 50 रख लिया।
इंटू टाइम सेव। टाइम सेव भाई 40 घंटे का काम कोई 26 घंटे में करेगा तो 14 घंटे बचा है। आवली रेट था 10, सॉल्व किए इसको, वेजेस 260 आया, बोनस आ गया 70, टोटल वेजेस आ गया 330। फिर ये हो गया हॉलसे से वेजेस। अब निकालते हैं रोवन से वेजेस। रोवन से वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू आवली रेट। टाइम टेकन है 26, आवली रेट है 10 और प्लस बोनस निकालने के लिए टाइम सेव अपॉन स्टैंड टाइम। टाइम सेव कितना है 14, स्टैंड टाइम कितना है 40, मतलब 40 घंटे का काम था और 26 घंटे में किया तो इस तरह के 14 घंटे बचा लिए। टाइम टेकन हो गया 26, आवली रेट हो गया 10, वेजेस आ गया 260, बोनस आ गया 91, दोनों जोड़ दिए 351 आ गया। यहाँ पर हमें वेजेस पर आवर निकालना है, तो वेजेस पर आवर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन। होलसेल मेथड से टोटल वेजेस हम दे रहे हैं 330 और टाइम टेकन है 26। होलसेल मेथड से हमने वेजेस पे किया 330 और टाइम टेकन इनका लिया है 26। इसको सॉल्व किया तो वेजेस पर आवर आ गया 12.69, ठीक 12 रुपये 12.69 पैसे कर सकते हैं। फिर रोवन से देखा, टोटल वेजेस हमने पे किया 351, तो टोटल वेजेस 351, टाइम टेकन यहाँ भी 26 है, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 13.50 पैसे, 13.5 रुपये पर घंटे का वेजेस आ गया। एम्प्लॉयर सेविंग क्या है, एम्प्लॉयर सेविंग ये मानना होता है कि अगर हम बोनस ना दे रहे होते तो वर्कर्स कम टाइम में काम को ना पूरा करते, वर्कर से पूरा टाइम लगाते। वर्कर्स की ये मानना होता कि जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते तो बस कम भी ना लगाते, मतलब अगर वो ज़्यादा टाइम लगा करके हमारा वेस्ट ना कराते तो कम काम में टाइम को पूरा करके हमारा टाइम बचाते भी ना, मतलब हमको उनको एक फिक्स वेजेस देना पड़ता। तो एम्प्लॉयर सेविंग इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड वेजेस माइनस एक्चुअल वेजेस। स्टैंडर्ड वेजेस मतलब हमने क्या सोचा था कि कितना वेजेस हमें पे करना पड़ेगा, तो हमने सोचा था ये काम 40 घंटे का है, वर्कर 40 घंटे पूरा करेंगे, तो अगर 40 घंटे में पूरा करते तो 10 रुपये के हिसाब से हमें इनको वेजेस 400 देना पड़ता। लेकिन इंसेंटिव मेथड का यूज़ हुआ तो वर्कर्स ने मन लगा के काम किया, वर्कर्स को लगा कि अगर हम काम को जल्दी पूरा कर लेंगे तो वेजेस के साथ साथ बोनस से मिलेगा, ये सोच करके वर्कर्स ने काम किया हमारा। तो जो हमें वेजेस 400 देना पड़ता हॉलसे या रोवन दोनों से, जो 400 देना पड़ता वो हॉलसे के अकॉर्डिंग हमें केवल कितना देना पड़ा 330, तो यहाँ देखा जाए तो हमारा 70 रुपये और बचा, सेविंग हुई हमारी। रोवन में देखा जाए तो वेजेस जो टोटल 400 हो रहा है और रोवन मेथड के हिसाब से हमारा वेजेस आया 351, तो 400 में 351 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना पैसा बच गया 49। तो ये हो गया एम्प्लॉयर सेविंग कि भाई हमने सोचा था कि अगर ना बोनस मेथड का यूज़ करते हैं तो वर्कर आराम से काम करता, पूरा 40 घंटे लगाता, तो 40 घंटे लगा के वो 400 रुपये वेजेस कमाता। लेकिन बोनस मेथड की वजह से उसने मेहनत की, उसने बोनस कमाया, थोड़ा फ़ायदा उसका हुआ, थोड़ा फ़ायदा हमारा हुआ। हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमें 400 के बजाय केवल 330 देना पड़ा, 70 बच गए। यहाँ 400 के बजाय केवल 351 देना पड़ा, 49 बच गया। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, टोटल वेजेस निकालना था, वेजेस पर आवर निकालना था और एम्प्लॉयर सेविंग निकालनी थी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट होगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब हॉलसे रोवन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग की बुक का क्वेश्चन 14 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंड टाइम है किसी प्रोडक्शन करने का 10 आवर और टाइम रेट है 3 रुपीज़ पर आवर। यहाँ पे हॉलसे और रोवन के अकॉर्डिंग एक आपको एनालिसिस टेबल बनानी है। अगर वर्कर्स ने इस 10 घंटे के काम को 9 घंटे में किया हो, दूसरे वर्कर ने इसी काम करने के लिए 8 घंटे लगाए, तीसरे ने 6, चौथे ने 4 घंटे और फिर 3 घंटे टाइम इन्होंने लिया हो। बोनस वगैरह और वेजेस पर आवर निकालते हुए आपको एक टेबल बनानी है, कंपेरेटिव टेबल, कि कंपेयर किया जाए कि हॉलसे में क्या है और वेजेस में क्या है, वो टेबल देख करके सारी चीज़ क्लियर हो जाए। तो टेबल मैंने ये बगल में बताई भाई, और इस क्वेश्चन केवल मैंने हॉलसे मेथड से सॉल्व किया। और हॉलसे मेथड में भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे वर्कर्स 5 हैं तो हमने A, B, C का निकाला, D का छोड़ दिया, E का निकाला है। तो आप इसको समझ लिए, इस बेस पे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब हॉलसे से बताया है, रोवन से आप निकाल लीजिएगा, A, B, C बताया, D निकाल लीजिएगा, E मैंने बता रखा। तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे 10 घंटे का काम है, वर्कर्स को दिया गया था, किसी ने 9 घंटे में किया, किसी ने 8 घंटे में किया, किसी ने 6 घंटे में, किसी ने 4 घंटे में और किसी ने 3 घंटे में। तो पहले वर्कर ने 10 घंटे वाले काम को 9 घंटे में किया, तो वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू आवर रेट 3, वेजेस हो गया 27। बोनस निकालने के लिए 50% माना जाता ना दिया परसेंटेज, यहाँ दिया भी नहीं, 50/100 इंटू 1, क्योंकि 1 घंटे का टाइम बचा है, 10 घंटे का 9 घंटे में किया है, तो इंटू आवर रेट 3। तो सॉल्व किया, वेजेस हो गया 27, बोनस हो गया ये, टोटल आ गया हमारा 28.5। फिर बी का ध्यान देते हैं, तो बी ने ये 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में किया है, तो टाइम टेकन है 8, आवली रेट है 2, तो 8 इंटू सॉरी आवली रेट है 3, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 4, प्लस परसेंटेज ऑफ बोनस नहीं दिया 50 माने 50/100 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 क्या है, टाइम सेव। टाइम सेव 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया, 2 घंटे बचाया, 3 घंटे और 3 रुपये वो हो गया। तो वेजेस प्लस बोनस कर दिया, आ गया 20। सी का ध्यान देते हैं,
वेजेस है इन्होंने 6 घंटे में ये काम पूरा किया, तो इन्होंने ये काम जो है 6 घंटे में पूरा किया, मतलब 10 घंटे का काम 6 घंटे में। तो टाइम टेकन हो गया 6 आवर, आवरली रेट हो गया 3, प्लस परसेंटेज या प्रीमियम कितना बनाया था 50, तो 50/100 इंटू 4 इंटू 3। अब इंटू 4 इंटू 3 का क्या मतलब है, 4 घंटे इन्होंने हमारे टाइम से, 10 घंटे का काम 6 घंटे में किया, 4 घंटे बचाया, इंटू 3 किया, तो वेजेस और प्लस बोनस, तो ये आ गया टोटल पे। हमने डी का किया नहीं है, डी ने ये काम 4 घंटे में किया था, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। ई ने ये काम 3 घंटे में किया, तो भाई 10 घंटे का काम अगर कोई 3 घंटे में करे तो उसने हमारा जो है 7 घंटे बचाए। तो टाइम टेकन 3, आवरली रेट 3, परसेंटेज या प्रीमियम 50 माना, 50/100 किया, इंटू 7 इंटू 3, तो वी एस आ गया 9, बोनस आ गया 10.5, ओवरऑल पेमेंट हो गया 19.5। तो ये वेजेस आ गया ए बी सी का, डी का आपको खुद निकालना, ई मैंने दिया था। फिर वेजेस पर आवर निकाल लिया ऐसे हमने, जो ए का वेजेस था 28.5, कितने घंटे काम किया उसने 9, वेजेस पर आवर इतना आ गया। बी का वेजेस 27, कितने घंटे में उसने काम किया 8 पर आवर, ये आ गया। सी का आ गया, ई का आ गया। ठीक, ये जो टेबल बनानी है ना, ये टेबल कुछ ऐसे आप किसी भी तरीके बना सकते हैं, इवन जो आपकी बुक में आंसर दिया वो भी एक तरीके से टेबल ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया पर्टिकुलर कर लिया, यहाँ पे नेम ऑफ वर्कर्स कर लीजिए, हॉल से लिखा, रोवन लिखा, 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए टेबल बनाना है। हॉल से में टोटल वेजेस कितना दिया, बोनस कितना दिया, वेजेस पर आवर कितना दिया, ये दिखाना है, ऐसे रोवन में दिखाना है। ठीक, तो हॉल से का हमने जो टोटल वेजेस आया, ए का इतना आया, बी का इतना आया, सी का इतना आया, डी का लिखा नहीं है क्योंकि डी का हमने कैलकुलेट नहीं किया, ई का लिख दिया। ऐसे बोनस, ए का बोनस है 1.50, बी को 3 रुपये दिया है, सी को 6 रुपये दिया है और ई को 10.5, वो बोनस लिख दिया। वीएस पर आवर निकाला है ए बी सी और ई का, वो लिख दिया। ऐसे आपको रोमन का निकालना है और ऐसे टेबल पे यहाँ पे क्या कर देना है, प्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आपकी बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एवरीवन, आपकी बुक का मैं क्वेश्चन नंबर 18 बताने जा रहा हूँ। 17 और 18 जो है ये 2 क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं। मैं आपको 18 बता रहा हूँ, 17 आप अपने आप लगा लीजिएगा देख करके, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पे कह रहा है हॉल से के अकॉर्डिंग 48 आवर्स के लिए किसी को 12 रुपीज़ वेज दिया जाता है। ये इनका वो है कि भाई 48 घंटे कोई काम करेगा उसको 12 रुपये देंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे वेजेस पर आवर नहीं दिया, जैसे हर क्वेश्चन दिया था ना कि वेजेस 2 रुपीज़ पर आवर, 3 रुपीज़ पर आवर, वो यहाँ पे नहीं दिया। आवरली रेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आवरली रेट आपको निकालना पड़ेगा। और 10 पैसे इनको लिविंग अलाउंस मिलता है, जैसे डीएनएस अलाउंस नहीं था एक क्वेश्चन में 8 घंटे के लिए 8 रुपये। तो मैंने उसी समय बताया था कि आगे एक ये लिविंग बोनस और लिविंग अलाउंस के नाम से आएगा। तो वहाँ पे 8 घंटे के लिए 8 रुपये था, तो 1 घंटे का 1 रुपये हमने इस तरीके निकाला था, 8 को 8 से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ साफ साफ दिया रखा है 10 पैसे पर आवर है लिविंग अलाउंस। और यहाँ पर कोई काम 8 घंटे का था, उसको उन्होंने 6 घंटे में किया है। हॉल से मेरिट से बोनस जो इनको मिलता है 30% मिलता है। बोनस भाई 30 से लेकर 50% मिल सकता है, 30% इनको मिल रहा है। और यहाँ पर आपको टोटल वेजेस और वेजेस पर आवर निकालना, और साथ ही भी बताना है कि अगर रोवन मेरिट से इनको वेजेस पे किया है तो दोनों में पर आवर क्या डिफरेंस आएगा। अब भाई देखो, कहा तो यहाँ केवल हॉल से के निकालने के लिए है लेकिन अगर रोवन से आपको कंपेयर करना है तो रोवन का वेजेस भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे वेजेस का जो आवरली रेट होता है, दिया रहता है ना वेजेस 2 रुपीज़ पर आवर, 3 रुपीज़ पर आवर, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। कह रहा है 12 रुपये दे रहे हैं 48 घंटे के लिए, मतलब 1 घंटे का वेजेस कितना होता है, वेजेस का आवरली रेट कितना है 0.25। फिर कहा है 8 घंटे का काम 6 घंटे में किया, बोनस 30% मिल रहा है और लिविंग अलाउंस 10 पैसे पर आवर मिल रहा है। इस डीएनएस अलाउंस वहाँ पे था 8 घंटे के लिए 8 रुपये, वैसे यहाँ 10 पैसे पर आवर साफ साफ पर आवर दे रखा है। बात आती है यहाँ पर, आपको कहा तो केवल हॉल से निकालने के लिए, लेकिन रोवन से कह रहा है कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के लिए रोवन का पता होना चाहिए, और रोवन का पता लगाने के लिए आपको रोवन से भी इनडायरेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कह जरूर रहा है कि केवल हॉल से निकालना, लेकिन एक्चुअली आपको हॉल से रोवन दोनों से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेजेस इज इक्वल टू हो गया टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनटू टाइम सेव्ड अपॉन इनटू आवरली रेट। तो आवरली रेट दिया नहीं था, 12 घंटे का 12 रुपये 48 घंटे का था, तो 1 घंटे का 0.25 निकाला। तो वीएस हो गया टाइम टेकन 6 आवर, आवरली रेट हो गया 0.25 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कुछ ना दिया हो तो 30% मानते हैं, तो 30/100 इंटू टाइम सेव्ड, कितना टाइम इन्होंने बचा रखा है। तो 8 घंटे का काम अगर 6 घंटे में किया तो 2 घंटे बचाए। आवरली रेट था 0.25। अब जोड़ा इसको, वेजेस ये आया, बोनस ये आया, दोनों को जोड़ दिया, 1.65 ओवरऑल इनका पेमेंट हो गया। अब ये ओवरऑल इन्होंने वेजेस पेमेंट किया 1.65। फिर वेजेस के बाद इनको टोटल पे निकालना है। टोटल पे क्यों? क्योंकि भाई मैंने उससे बताया अगर डीएनएस अलाउंस या लिविंग बोनस कुछ दे रहे हैं तो वेजेस निकालने के बाद हमें टोटल पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेजेस के साथ साथ इनको बोनस वगैरह भी दे रहे हैं अलग से। तो वेजेस था 1.65 और जो लिविंग अलाउंस या डीए मिलता है वो टाइम टेकन के बेस पे मिलता है। तो उन्होंने टाइम टेकन 6 घंटे लिया है,
और वो 10 पैसे पर आवर है, इसको इनटू किया तो ये हो गया वेजेस, ये हो गया लिविंग बोनस, दोनों जोड़ लिया, टोटल पे हो गया 2.25। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग रोहन मेथड से आए, तो रोहन मेथड में भी टाइम टेकन है 6, आवरली रेट है 0.25, टाइम सेव्ड है 2, भाई 8 घंटे का काम 2 घंटे में किया, 2 घंटे बचा, सॉरी 8 घंटे का काम 6 घंटे में किया, 2 घंटे बचाए, और 8 घंटे का काम था, ये स्टैंड टाइम हो गया, टाइम सेव या आवरली रेट हो गया। इसको सॉल्व किया, ये हो गया 1.5 वेजेस और ये हो गया बोनस, दोनों जोड़ लिया, टोटल वेजेस हमारा आ रहा है 1.875। ठीक, अब टोटल वेजेस के मतलब ये वेजेस आ रहा है, वेजेस के बाद टोटल पे हम निकालेंगे, तो टोटल पे निकालने के लिए वेजेस प्लस लिविंग बोनस, तो वेजेस हमारा था 1.875 प्लस लिविंग बोनस 6 घंटे के लिए 10 पैसे के हिसाब से 60 पैसे आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे एक स्टेप मैंने बीच में वो कर दिया है, जैसे इसको प्लस इसको इन दोनों को इंटू करते 60 पैसे आता, तो ये हो गया 2.475। ठीक, अब ये हो गया वेजेस हॉलसे से, ये हो गया वेजेस रोवन से, दोनों का बराबर निकाल लेते हैं। तो वेजेस बराबर निकाला हमने हॉलसे का, तो 2.25 था 6 घंटे के लिए, तो बराबर आ गया 0.375। रोवन का निकाला 2.475 था, 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया 0.4125। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो आ रहा है 0.0375, माइनस करिएगा दोनों को, तो आपकी बुक का आंसर मैच कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन नए तरीके से दे रखा था। सबसे पहली बात, वेजेस जो दे रखा था वो 12 रुपये था 48 घंटे के लिए, तो 1 घंटे का वेजेस का रेट यहाँ नहीं दिया था, 2 रुपये 3 रुपये जैसे दिया होता, तो हमने निकाल लिया, ये हमारा है 0.25। फिर यहाँ पर हमने हॉलसे से वेजेस निकाला, हॉलसे से वेजेस था टाइम टेकन 6 और आवरली रेट ये करके बोनस वगैरह करके वेजेस ही आया। यहाँ पे वेजेस के साथ इनको बोनस भी दिया, लिविंग बोनस जो डीएनएस अलाउंस दे चुके हैं सेम वैसा ही ऐड किया, आ गया 2.25। अब ये हो गया हमारा टोटल पे हॉलसे से, ऐसे ही टोटल पे निकाला रोवन से, बराबर निकाला और कंपेयर कर लेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 17 है, बस वहाँ पे वेजेस दे रखा है 40 घंटे के लिए 10 रुपये, तो 10 रुपये को 40 से, जैसे यहाँ 12 रुपये को 48 से डिवाइड किया, 12 को 48 से, वैसे वहाँ 10 को 40 से डिवाइड कर देंगे, बराबर आ जाएगा इनका 40 पैसे, और सॉरी 40 पैसे नहीं आएगा, और यही आएगा 0.25, 10 रुपीज़ को 40 से डिवाइड करेंगे तो। और जैसे यहाँ पे मिल रहा है ना लिविंग अलाउंस 10 पैसे, वहाँ पे 50 पैसे दे रखा है, और वहाँ भी यही कह रहा है कि 8 घंटे का काम 5 घंटे में पूरा कर लिया, तो 3 घंटे टाइम सेव हो गया है, और बोनस वहाँ 50% दे रखा है, यहाँ 30% दे रखा है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें चेंज से मैंने बता दिया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में मैं आपको आपकी बुक का क्वेश्चन 21 बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको वेजेस निकालना है टाइम रेट मेथड से, पीस रेट मेथड से, हॉलसे मेथड से और रोन मेथड से। यहाँ पे स्टैंड टाइम है उस काम करने का 40 घंटे, और टाइम टेकन लिया गया 30 घंटे, वेजेस रेट 1 रुपये होता है, और यहाँ पर भी डीएनएस अलाउंस मिल रहा है इनको 50 पैसे पर आवर। तो डीएनएस अलाउंस तो आप लोग जोड़ लोगे, एक मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग जोड़ लोगे। चलो फिलहाल देखते हैं, हॉलसे मेथड से वेजेस निकालते हैं, तो वेजेस निकालने का फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इंटू आवरली रेट। तो टाइम टेकन है 30 घंटे इंटू आवरली रेट हो गया इनका 1 रुपये, प्लस बोनस मिलेगा क्योंकि भाई 10 घंटे का काम 40 घंटे का काम 30 घंटे में किया, तो 10 घंटे बचाएं। परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कुछ ना दिया तो 50 मान लो, 50/100 इंटू टाइम सेव हो गया 10 आवर, आवरली रेट हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 + 5 तो हो गया 35 इनका हॉलसे मेथड से वेजेस। फिर अगर इनका हम टोटल पे निकालते हैं, टोटल पे मतलब वेजेस प्लस डीए, तो वेजेस हो गया 35 और डीए जो इनका है वो टाइम टेकन के ऊपर डिपेंड है, और टाइम टेकन जो इनका है वो 30 है और डीए है 50 पैसे पर। तो सॉल्व कर लिए, 35 + 15 = 50 रुपीज़। ठीक, फिर से ध्यान देते हैं, यहाँ पे 40 घंटे का काम है 30 घंटे में किया, वेजेस 1 रुपीज़ पर आवर है, और डीए यहाँ पे 50 पैसे है पर आवर। तो पहले तो वेजेस निकाले, वेजेस तो आप लोग जानते ही हो कैसे निकलेगा, टाइम टेकन इंटू आवरली रेट ये किया, परसेंटेज हमने 50 माना, 10 × 1 किया, ये वेजेस आ गया। डीए वेजेस के साथ देते हैं, तो डीए जो होता है टाइम टेकन पर डिपेंड होता है, टाइम टेकन 30 और 1 घंटे का डीए 50 पैसे है, तो ये हो गया वेजेस, ये हो गया डीए, टोटल पे हो गया 50। रोवन में ऐसे आप लोग निकाल लेंगे, रोवन भी सेम है, वो आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। टाइम टेकन आप जानते ही हैं, और स्टैंड टाइम सेव अपॉन स्टैंड टाइम इंटू टाइम टेकन टॉलरेट करके सॉल्व कर लेंगे। बात आती है टाइम रेट मेथड में, रोमन आप लगा लेंगे, लगाइएगा।
टाइम रेट मेथड से फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट, तो 30 इंटू आवर्ली रेट 1 हो गया, तो वेजेस तो हो गया 30 प्लस टोटल पे निकालेंगे, तो टोटल पे इज इक्वल टू होता है वेजेस प्लस डीए, तो वेजेस हो गया 30 और प्लस डीए अभी यहाँ निकाले हैं भाई, यहीं से निकाल के लिख लो डीए, या ऐसे लिख लो भाई 30 घंटे का 50 पैसे के हिसाब से, तो वेजेस 30 प्लस डीए 15, टोटल इनको पे कितना हो जाएगा 45 रुपये। ये हो गया टाइम रेट मेथड से। पीस रेट मेथड से ये फॉर्मूला होता है आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट, लेकिन आपके क्वेश्चन में ना तो आउटपुट दिया है और ना ही रेट पर यूनिट दिया, तो अगर आपके क्वेश्चन में आउटपुट इन यूनिट भी ना दिया हो और रेट पर यूनिट भी ना दिया हो और पीस रेट मेथड से क्वेश्चन लगाने क्या रहा हो, तो वहाँ ये डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा, वेजेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवर्ली रेट, तो स्टैंडर्ड टाइम था 40, आवर्ली रेट था 1, तो वेजेस हो गया 40 रुपये, प्लस यहाँ भी डीए जोड़ा जाएगा, तो इसके बाद निकालेंगे टोटल पे, टोटल पे इज इक्वल टू वेजेस प्लस डीए, तो वेजेस कितना हो गया इनका 40 प्लस डीए वही 30 घंटे के लिए 50 पैसे के हिसाब से, तो 40 प्लस 15 कितना हो गया 45, ठीक। तो ये इनका वेजेस हमने निकाले, ये होलसेल मेथड से हो गया, रोमन से आपको खुद निकालना है, ये टाइम रेट से हो गया। पीस रेट से बस इतना यहाँ पे डिफरेंस है कि आपके क्वेश्चन में पीस रेट मेथड से आप निकाल रहे हो, और पीस रेट मेथड से निकालने के लिए आउटपुट चाहिए, रेट पर यूनिट चाहिए, ना आपके क्वेश्चन में आउटपुट है और ना ही रेट पर यूनिट है, इसलिए वेजेस का फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया गया। स्टैंडर्ड टाइम इंटू आवर्ली रेट, स्टैंडर्ड टाइम था 40 घंटे और आवर्ली रेट ये इंटू करना था, प्लस का साइन लग गया था, इंटू आवर्ली रेट कर लिया 40 आ गया, वेजेस में डी एक जोड़ दिया, टोटल पेमेंट कितना आ गया 45। यहाँ पर पीस रेट मेथड से ये 40 प्लस 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55, 40 रुपये हो गया वेजेस, 15 रुपये हो गया हमारा बोनस, टोटल ये कितना आ गया 55। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कहीं पर कोई डाउट होगा तो कंसल्ट करिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का देखते हैं। हेलो एवरीवन, ये इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है होलसेल एंड ओवन का, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री, वहाँ पे 9 घंटे का काम कोई वर्कर 6 घंटे में करता है, वेजेस रेट 1 रुपीज़ 50 पैसे पर आवर है और मटेरियल लगा है 24 का, और जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है वो लेबर का 150% होता है। आपको फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे निकालनी है, अगर वेजेस टाइम रेट से निकाला जा रहा है, होलसेल से निकाला रोमन, तो पहले वेजेस निकाल लो। वेजेस टाइम रेट से निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम टेकन इनटू आवर्ली रेट, तो 9 घंटे का काम 6 घंटे में किया, टाइम टेकन 6, आवर्ली रेट 1.5, वेजेस हो गया 9 रुपये, ठीक। फिर रोवन पर आते हैं हम लोग, होलसेल तो सॉरी टाइम से, तो टाइम रेट से हमारा 9 रुपये। फिर होलसेल पे आते हैं, फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इंटू आवर्ली रेट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम टू टाइम सेव इंटू आवर्ली रेट, तो टाइम टेकन 6 घंटे, आवर्ली रेट 1.5, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम नहीं दिया 50 मान लिया, 9 घंटे का काम 6 घंटे में किया, 3 घंटे बचाया, और ये हो गया आवर्ली रेट। सॉल्व किए, इस तरह के वेस आ गया 11.25। ऐसे रोवन का आप लोग निकालोगे, रोवन का वेस दे रखा है 12 रुपये, रोवन का आप लोगों ने इतना क्वेश्चन लगाया है कि हम निकाल लोगे। फिर हम लोग यहाँ पे वर्क कॉस्ट निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, दोनों बातें एक ही होती है, वर्क कॉस्ट को है, फैक्ट्री कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो हमें मटेरियल लग रहा है, हमने टाइम रेट, होलसेल, रोवन तीनों से निकालना है, तीनों मटेरियल लग रहा है इतना, तीनों का वेस लिखा, टाइम रेट से वेस है 9 रुपये, होलसेल से 11.25, रोवन से 12, तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट टाइम रेट से, ये आ गया प्राइम कॉस्ट होलसेल से, आ गया प्राइम कॉस्ट रोवन से। फिर हमने फैक्ट्री ओवरहेड था 150% ऑफ वेजेस, 150% ऑफ वेजेस 9 रुपये का 150 निकाला 13.50, 11.25 का निकाला 16.875, 12 का निकाला 18। अब जोड़ लिया प्राइम कॉस्ट में इसको, तो ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट 46.5, इसका वर्क कॉस्ट 52.125, इसका वर्क कॉस्ट 54 रुपीज़, ठीक। कुछ नहीं किया, पहले हर मेथड से हमने वेजेस निकाला, मटेरियल सब में सेम था, वेजेस सबका अलग अलग किया, प्राइम कॉस्ट निकाला। फैक्ट्री ओवरहेड 150% ऑफ वेजेस है, तो 9 का 150% निकाला 13.5, जोड़ दिया, ये आ गया वर्क कॉस्ट। 11.25 का 150% निकाला, मतलब इंटू 150 या 100 करके, तो ये आ गया, ये इसका वर्क कॉस्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे आपको क्लियर होंगे। कहीं पर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ वीडियो को फिर से रिवाइज करिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे कंसल्ट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ। थैंक यू एवरीवन।